हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता यथारूप चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो श्लोक नंबर 1 है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रपाद द्वारा शिला प्रपाद की जय। तात्पर्य भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए कि हमें जब भी भगवद गीता पढ़नी है तो हमें किसी भगवान कृष्ण के भक्त की सहायता से इसको जो है समझना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ एक और बात प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि आपको ये ज्ञान समझना चाहिए गुरु परंपरा से। तो अगर आप भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे हैं तो अध्याय 1 के जस्ट साथ में ही गुरु परंपरा लिखिए। तो आप देखें कि कैसे ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया और कैसे प्रभुपाद जी जो है गुरु परंपरा में जो है आते हैं और उसी परंपरा से जुड़कर हम आप तक ये ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसका पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों का कोई समझौता हो। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि धृतराष्ट्र ने बोला धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब यहाँ ये हुआ क्योंकि वो जो भूमि जहाँ पर युद्ध होना था वो धर्म क्षेत्र है। वो एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुण्य काम हो चुके हैं, धर्म के काम हो चुके हैं। इसीलिए भी धृतराष्ट्र को थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ पर धृतराष्ट्र की कुछ ऐसी क्वालिटी नजर आ रही है जो कि डाउट में दिख रहा है। धृतराष्ट्र डाउट में है कि कहीं ऐसा तो नहीं क्या अर्जुन और जिनके भाई मतलब पांडु ने समझौता कर लिया हो, क्योंकि उस भूमि का असर पड़ा हो ऐसा कि उन्होंने समझौता कर लिया। इसीलिए संजय से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुस्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवेत संजय। मामका पांडवा
मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो यहां पर ये समझना है कि यहां एक और बात दिख रही है, मामका पांडवा की जो सेपरेशन मीन्स अलग कर दिया, बिल्कुल अपनी जायदाद से बिल्कुल अलग कर दिया। तो यहां पर जो है धृतराष्ट्र की एक बैड क्वालिटी दिखाई दे रही है हमें कि वो जो है भेदभाव कर रहा है। तो भेदभाव कर रहा है तो देखें जरा आगे क्या पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं आगे। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अनवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अनवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनके ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरि बोल। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सबने समय लगाकर ये पूरी श्लोक को समझा, तात्पर्य को समझा। ठीक है, मेरी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, हर एक टॉपिक वाइज श्लोक वाइज जो है हम करने वाले, चैप्टर वाइज श्लोक वाइज करने वाले। तो कंप्लीट वीडियो भी आएगी और एक एक सिंगल श्लोक और उसका अनुवाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट्स में। तो इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हरे कृष्णा।